ओम शांति। सुनते हैं आज 19 जनवरी 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी अनोखी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। प्रश्न 2, विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों की क्या निशानी बताई गई है? उत्तर, जिनकी कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है वे विपरीत बुद्धि हैं, वे उच्च पद नहीं पा सकते। प्रश्न 3, बाप दादा किन बच्चों को जिंदा समझते हैं? उत्तर, जो बच्चे बाप को याद करते हैं और अपनी रूहानी सर्विस का समाचार पत्र द्वारा बाप को देते हैं। जो पत्र नहीं लिखते या समाचार नहीं देते उन्हें बाप समझते हैं कि वे मर गए हैं या बीमार हैं। प्रश्न 4, बाप को याद करने का नियम क्या बताया गया है? उत्तर, याद से याद मिलती है। जो बच्चे बाप को याद नहीं करते, देह अभिमान में रहते हैं, उन्हें बाप भी कैसे याद करे? प्रश्न 5, परमात्मा की सबसे बड़ी ग्लानि क्या है? उत्तर, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना और उन्हें 84 लाख योनियों, पत्थर, ठीकर या जानवरों में बताना ही उनकी सबसे बड़ी ग्लानि है। प्रश्न 6, नए आने वाले किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले कौन सा रहस्य समझाना चाहिए? उत्तर, उन्हें 2 बाप की थ्योरी समझानी चाहिए। एक हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप, पारलौकिक परमपिता परमात्मा। प्रश्न 7, गीता में सबसे बड़ी भूल क्या कर दी गई है? उत्तर, गीता में भगवान के स्थान पर देहधारी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है, जबकि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है और देहधारी है। देहधारी पाप नहीं काट सकता। प्रश्न 8, सच्चा स्वदर्शन चक्रधारी कौन है, देवता या ब्राह्मण? उत्तर, तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, देवता नहीं, क्योंकि सृष्टि चक्र की नॉलेज अभी तुम्हें है, देवताओं को यह नॉलेज नहीं होती। प्रश्न 9, जगत जीत बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, काम विकार को जीतना। बाप कहते हैं काम विकार जीत जगत जीत बनो। प्रश्न 10, कर्मातीत अवस्था की परिभाषा क्या है? उत्तर, जीते जी मुर्दा समान बन जाना, शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा रहना, जब कर्म नहीं करना हो तो शांत रहना। प्रश्न 11, साक्षात्कार के बारे में बाबा ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? उत्तर, साक्षात्कार से कोई प्राप्ति नहीं होती, ड्रामा में नूंद है, इसलिए अल्पकाल की खुशी मिल जाती है या कामना पूरी हो जाती है, लेकिन पद नहीं मिलता। प्रश्न 12, कौन सी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में नहीं आती? उत्तर, सिर्फ एक शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी अपना पार्ट बजाते हैं, लेकिन शिव बाबा अजन्मा है। प्रश्न 13, अज्ञानी स्टूडेंट किसे कहा गया है? उत्तर, वे स्टूडेंट जो अपनी कमजोरी जानते हुए, यह जानते हुए भी कि वे पास नहीं होंगे, फिर भी लज्जा के मारे या झूठी शान में सबके साथ हाथ उठा देते हैं। प्रश्न 14, ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि इन चरम चक्षुओं से पवित्र चीज़ें या देवताओं को नहीं देखा जा सकता। जब तक आँखें क्रिमिनल हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र की ज़रूरत है। प्रश्न 15, सर्विस का सच्चा सबूत क्या है? उत्तर, देह भान को छोड़कर बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना और पास विद ओनर होने का पुरुषार्थ करना। प्रश्न 16, वर्तमान समय विश्व को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? उत्तर, सच्ची शांति की, इसलिए तुम्हें मास्टर शांति का सागर बनकर शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। प्रश्न 17, किसी भी इविल स्पिरिट या संस्कार के वार से बचने का साधन क्या है?
उत्तर बिंदु रूप की स्थिति। जितना बिंदी रूप की स्थिति पक्की होगी उतना आप बंधन मुक्त और सुरक्षित रहेंगे। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।